आप कल्पना करिए जब आपकी रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद आप 102 डायल करते हैं और आपके पास ये एम्बुलेंस आ जाता है। लेकिन इतने सारे एम्बुलेंस आपको दिख रहे होंगे ना कि एक लाइन से ये सारा एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। दरअसल ये सारे लोग स्ट्राइक पे चले गए। हम लोग 365 दिन काम में लगे हुए रहते हैं। ना कोई ईद है, ना दीपावली है, ना दुर्गा पूजा है। हाँ, संडे हो या मंडे हो, सब दिन हम लोगों को ड्यूटी में रहना पड़ता है। सरकारी और सरकार हम लोगों के एम्बुलेंस के लिए नहीं टायर बनाने का पैसा देता है, नहीं धुलवाने के देता है। हम लोग खुद 18,000 में से जो है पैसा से जो है टायर बनवाते हैं और एम्बुलेंस धुलवाते हैं। इतना बड़ा शोषण हम लोग के साथ सरकार का एजेंसी कर रहा है। सरकार बिहार में एक हमारे ड्राइवर साहब हैं, उनको एमटी साहब हैं, उनको मतलब नया ज्वाइनिंग हुआ था, 2 लाख दे के घूस दे के ज्वाइनिंग किया था DN+ में। उसके बाद जो है मानिए चलिए कि उसको घर पर लेटर दे दिया गया और लेटर जैसे आया उस शौक में आ गया और फांसी लटक के अपना आत्महत्या कर लिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। का मतलब ये है कि अगर सड़कों पर या कहीं पर भी अगर दुर्घटना हो गया, किसी तरह की कोई अनहोनी हो गई तो आप 102 को फोन करेंगे तो अभी फिलहाल कोई भी गाड़ी आपको पूरे बिहार में किसी भी जगह पर नहीं आएगी, क्योंकि पूरे बिहार के जितने भी एम्बुलेंस चालक हैं और साथ साथ उसके अंदर जो कर्मी रहते हैं वो अटेंड करते हैं पेशेंट को, वो सारे लोग स्ट्राइक पे चले गए हैं। मामला स्ट्राइक का इसलिए है क्योंकि जो वेतनमान है, जो मिलता है इनको पर डे का राशि, वो बहुत ही कम मिलता है। अभी देखिए यहाँ से लेकर वहां तक आपको जो दिख रहा है, सारी गाड़ियां जितने भी गाड़ियां हैं एम्बुलेंस की, वो सबको ये लोग खड़ा करके रखे हुए। काहे खड़ा करके रखे हैं? हम लोगों का वेतनमान श्रम अधिनियम के तहत नहीं दिया जाता है, इसी के लिए हम लोग गाड़ी खड़ा करके रखे हुए हैं। आज 15 वर्षों से हम लोग ये सेवा प्रदान कर रहे हैं। 15 सालों से आज सेवा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जो राशि इनको दी जाती है वो महज इतनी दी जाती है जिससे ना तो इनका घर चलता है। जबकि इनकी ड्यूटी के बारे में अगर आप जानते होंगे, समझते होंगे, तो ना दिन देखते हैं ये लोग, ना रात, ना बरसात, ना सुखाड़, ना धूप, कुछ भी नहीं। और बाकी इसके घर में भी अगर इनकी खुद की पत्नी भी अगर डिलीवरी होने वाली है, फिर भी इनको फिक्र होता है कि सामने वाला जहां से कॉल आया हुआ है उनकी डिलीवरी पहले करानी है, क्योंकि उधर से जो प्रेशर होता है जब कोई भी आदमी किसी की जगह पर चाहे दुर्घटना हो जाए या उनके घरों में कोई बीमार हो जाते हैं, तो उस परिस्थिति में सबसे पहला जिम्मेदारी बनता है कि आप लोग अपना परिवार को छोड़कर भी सबसे पहले उनके पास जाते हैं। जी सर। खाना पीना सब गाड़ियों में होता है? खाना पीना सारा व्यवस्था गाड़ी में ही होते हैं। हम लोग 24 आवर जो है ड्यूटी देने के लिए तैयार रहते हैं। तब सरकार या एजेंसी क्या कर रहा है? कम मानदेय दे रही है। हम लोग के साथ जो है मान के चलिए घोटाला कर रहा है। कितना दे रहा है? 8,000 दे रहा है। 8,000 तक जी। 12 घंटा का 12,000 रुपया, 12 दिन ड्यूटी, 30 दिन ड्यूटी, कोई छुट्टी नहीं। क्योंकि स्वास्थ्य सेवा में आप समझिए कि जब त्योहार होगा होली, जिस समय कि पूरा देश, पूरा बिहार, पूरा भारत, पूरा विश्व समझिए कि अपना अपना फेस्टिवल बना रहा होता है, तो ज्यादातर दुर्घटनाएं, ज्यादातर कांड उसी समय होता है। इसलिए ना तो इनकी कोई होली मनती है, ना दिवाली बनता है, ना दशहरा बनता है, ना ईद बनता है, ना मुहर्रम बनता है। कोई भी, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग होते हैं, कोई त्योहार में आप लोग छुट्टी, बाकी उसमें और ज्यादा ड्यूटी करना पड़ जाता है। ज्यादा ड्यूटी करना पड़ता है। और मानदेय का बहुत बड़ा घोटाला है। इस पर सरकार जो है संज्ञान ले और इसकी वो उचित कार्रवाई कर, हम लोगों का मानदेय उचित दिलाने का कार्रवाई करे। आप सोचिए, आपको इस वीडियो को किसी भी हाल में शेयर कर हर एक विभाग तक, स्वास्थ्य मंत्रालय तक इसको पहुंचाना चाहिए। इसलिए क्योंकि ये लोग सड़कों पर रहते हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं, और अगर आज ये लोग सड़कों पर नहीं है तो इसके कारण से कितनी जानें जो है वो नहीं बच पाएगी। जानें चली जाएगी, इसलिए तो जाएगी क्योंकि ये लोग आज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं कि भाई जब 12-12 घंटा ये लोग काम करते हैं तो इनको वेतन महज 8,000 के आसपास ही बनता है। चाहे वो टेक्नीशियन रहे कि ड्राइवर रहे, दोनों को सेम बराबर है। तो सेम वही है। हम लोग 365 दिन काम में लगे हुए रहते हैं। ना कोई ईद है, ना दीपावली है, ना दुर्गा पूजा है। हाँ, संडे हो या मंडे हो, सब दिन हम लोगों को ड्यूटी में रहना पड़ता है। सरकारी वाला एम्बुलेंस का है जी, टोटल सरकारी एम्बुलेंस में है। टोटल गवर्नमेंट ऑफ बिहार की एम्बुलेंस है। पहले 102 पर पहले 102 डायल होता है, वहां से फिर कॉल हम लोगों को बैक किया जाता है। वहां का थोड़ा लोकेशन दिया जाता है, हम लोग वहां से जाके पेशेंट को पिक करते हैं और अपने PSC में लाते हैं या सदर में लाते हैं। पैसा लेने देने का इसमें कोई नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। सोचिए, ये सबसे बड़ा समस्या है और इस कारण से भी इनके नहीं सुन रहे हैं ना, क्योंकि देखिए जो प्राइवेट एजेंसियां हैं, जो प्राइवेट एम्बुलेंस चालक हैं, वो उनका ज्यादा मनोबली हो, उनका ज्यादा दबदबा हो। इस कारण से कि आज 1 तारीख से आप देख रहे हैं, 1 तारीख से लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है और अब तक इनकी कोई सुनने के लिए आ नहीं रहे। वजह क्या है आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर इनको पेशेंट उठाना है तो इनको फोन सरकारी विभाग से आता है और फिर किसी सरकारी अस्पताल में ही इनको पेशेंट एडमिट कराना पड़ जाता है। तेल वेल का भी कोई चक्कर है नहीं, लेकिन जो प्राइवेट एम्बुलेंस होते हैं उसमें तेल मनमाना तरीके से लिया जाता है, भाड़ा मनमाने तरीके से लिया जाता है, और उसके बाद एक जो सबसे बड़ा आरोप भी कभी कभी लगता है कि ये लोगों के द्वारा किसी प्राइवेट अस्पताल को फायदा पहुंचा दिया गया, ये उन पर लगता है जो और लोग चलाते हैं, प्राइवेट से जो चलाते हैं। नहीं
हम लोगों के गाड़ी में जो है जीपीएस लगा हुआ है, हम लोग सरकारी संस्थान से उठाते हैं और सरकारी संस्थान में छोड़ते हैं, उसका ईआर नंबर लेके लॉगबुक देके मेंटेन करते हैं। और सरकार हम लोगों के एम्बुलेंस के लिए नई टायर बनाने का पैसा देता है, नई धुलवाने के देता है। हम लोग खुद 18,000 में से जो है पैसा से जो है टायर बनवाते हैं और एम्बुलेंस धुलवाते हैं। इतना बड़ा शोषण हम लोग के साथ सरकार एजेंसी कर रहा है। सरकार इस पर संज्ञान ले और तुरंत कार्रवाई कर उचित फैसला करने का काम करे। अच्छा, सरकार ने जो है इनको जो मानदेय दे रही है वो मानदेय एजेंसी आपको नहीं देता है, यानी कि आपका पहला लड़ाई एजेंसी से भी। मेरा 28,000 है EMT का, ड्राइवर का 24,000 है, जिसमें हम लोगों को जो 8,000 8 घंटा का मिलता है, 12 घंटा का मिलता है और 300 दिन ड्यूटी करना पड़ता है। सरकार ने जो रेट तय कर रखा है वो आपको एजेंसी नहीं देता है? नहीं देती है। एक पहला दुश्मन आपका एजेंसी है, एजेंसी है। दूसरा दुश्मन सरकार है कि और उसमें बढ़ोतरी होना चाहिए कि नहीं, उतना ठीक है? सही बात है। सरकार जो है मान के चलिए कि इसलिए एजेंसी को देती है, सरकार से और एजेंसी से मिली भगत है, उसको मान के चलिए पीसी जाता है। डायरेक्ट जी मान के चलिए हमको जिला स्वास्थ्य समिति में देंगे तो पीसी तो जाएगा नहीं, इसी वजह से सरकार जो है एजेंसी को देता है, एजेंसी इसको सरकार को बेनिफिट ये जो पीसी का खेल चलता है ना, जो सिस्टम पूरे बिहार के सारे सिस्टम को भ्रष्ट बना दिया है, दिनों दिन इसका सिस्टम करप्ट होते जा रहा है। वही हाल है क्योंकि ये लोग वहीं से ऊपर से मैनेज कर लेते हैं। अब ये देखिए गरीब ड्राइवरों का, गरीब टेक्नीशियनों का किराया कैसे चलेगा कि ये लोग 12-12 घंटा डे नाइट में, कोई ऐसा त्योहार नहीं जिसमें ये लोग नहीं रहते हैं, और उस वक्त में अगर इनको 8,000 में नौकरी करना पड़ेगा तो सोचिए इनका परिवार कैसे चलेगा। और उसमें भी ये कह रहे हैं कि सरकारें इनको मानदेय देती भी है, लेकिन बीच में जो एजेंसी है वो इनका पैसा कहीं खा जाता है। नहीं तो सरकार से भी नाराजगी है, एजेंसी से भी नाराजगी है, दोनों से घोटाला है ना। 2012 से और अभी 2025 है, इसमें कितना एजेंसी गया और कितना चला गया, सब जो वही खेला करता है। उसी ख्याल से उद्देश्य लेता है कि हम एजेंसी लेंगे, अधिक से अधिक हमको बेनिफिट हो, इसी ख्याल से एजेंसी लेता है। स्ट्राइक से पूर्णिया में है कि पूरे बिहार में? पूरे बिहार में लगभग, पूरे बिहार में हर एक जगह पर है, हर एक जगह पर। चलिए पीनी कि पूरे बिहार पे हर एक अस्पतालों में लगभग जो है ये स्ट्राइक चल रहा है, यानी कि एजेंसी के खिलाफ इनके ही ड्राइवर हो गए हैं और इसमें मनमाना जो तरीका से उधर एम्बुलेंस में पेशेंट की ढुलाई हो रही है, जो प्राइवेट वाले गाड़ियां बाहर लगा कर रखते हैं। अब आप सोचिए कि इनके लिए अगर आप नहीं जगेंगे तो ये लोग आपके लिए किस तरह से अपना माँ बहन बेटी को छोड़कर आपके लिए रात भर जगते हैं ताकि आपका परिवार सुरक्षित रह सके। आपके परिवार को 100 समय किसी अस्पताल में एडमिट करा दिया जाए ताकि आपका परिवार जो है बच जाए और फिर आप उसके साथ एक अच्छी खासी जिंदगी को जी। आप ये देख रहे हैं पूरा, इसलिए जो है ऐसे लोगों को ऐसे जगह पर। कटिहार में एक हमारे ड्राइवर साहब हैं, उनको MT साहब हैं, उनको मतलब उनको नया ज्वाइनिंग हुआ था, 2 लाख देके घूस देके ज्वाइनिंग किया था DN+ में। उसके बाद जो है मान के चलिए कि उसको घर पर लेटर दे दिया गया और लेटर जैसे आया उस शौक में आ गया और फांसी लटक के अपना आत्महत्या कर लिया। इस तरह की समस्या है। कल की घटना है। जी कल की घटना, ट्रेन से कट के हो गया। आप बताइए क्या डिप्रेशन हो गया? यही जो लेटर जो आया ना, वहाँ नया ज्वाइनिंग था उसका 2 महीना का, पे सब हटा देंगे। हाँ सस्पेंशन आया उसका, वो डिप्रेशन में जाके कट गया ट्रेन। मतलब अभी देखिए जितने भी कर्मी हैं उनसे बातचीत करने की बजाय कई जगह पर जो संविदा कर्मी है सर्वेक्षण वाला में उनको मतलब लाठी से पीटा जा रहा है, उनको नौकरी से हटाया जा रहा है। अब ये लोग अपने मांग के लिए, हक के लिए बात कर रहे हैं, इनको सस्पेंशन थमा दिया जाता है। डराने धमकाने की जो साजिशें हैं वो चल रही है बिहार में। तानाशाही सबका ही आया हुआ है सस्पेंशन ऑर्डर, सबका आ गया है, सबका लेटर घर पहुंच गया है। बातचीत करने के लिए सरकार तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है, 2012 से हम लोग हैं। 2012 में एक डॉक्टर जैन वीडियो एनालिस्ट थी जो 22 महीना चलाने के बाद हम लोग का 6-7 महीना का पैसा लेके अब तक फ्रंट है। अच्छा जी, जो कि मनीष कुमार वर्मा साहब DM साहब थे, जो कि उन्होंने बोला था कि आप लोग लेबर कोर्ट में केस कीजिए, तो हम लोग केस करके वो जजमेंट अभी तक जो है हाई कोर्ट में जाके लटका दिया है कंपनी, और जो अभी तक उस पैसा किसी भी लड़के को बिहार में नहीं मिला है। अब बताइए मतलब ये कि जो है एजेंसी इनका 6 महीना का पैसा लेके फरार हो गया और दूसरा एजेंसी इनका ही वेतन जो है वो कटौती करके अपना घर परिवार चला रहे हैं। अब आप सोचिए एक एक एम्बुलेंस से कितना, यही कंपनी है JN+, वही नाम बदल के आया हुआ है, पहले जिगिजा था, पहले जैन वीडियो था। जैन वीडियो, हाँ अब वो JN+ हो गया, वही तो नाम बदल दिया। बताइए मतलब किस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पर होता है मंगल पांडे जी के स्वास्थ्य विभाग में और नीतीश जी के सरकार में। और इस तरह के भ्रष्टाचार को आप जितना जो भी विभाग में आप हाथ डालेंगे उस विभाग में आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही मिलेगा। ये बिहार की कहानी। आप सोचिए ना, आपको लगता होगा कि ये लोग इसी तरह से सिर्फ गाड़ी चलाते हैं, आपके पेशेंट को ला देते हैं, इतना ही होगा, लेकिन इसके पीछे कितना दर्द हो रहता है। जब ये लोग लेट आ जाते हैं तो आपको कितना गुस्सा आता है, लेकिन लेट होने की वजह कभी आप समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग कितना परेशान होकर अपने गाड़ियों को चलाते हैं। और उसके बाद एजेंसी जो है इनका जो वेतनमान है उसी में से काटकर एजेंसी करोड़पति और मालदार पार्टी हो गई। और ये कमीशन का खेल यहाँ से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय तक जाता है। अब इसमें कसूरवार जो है कौन है, ये ड्राइवर है कि या फिर वो एजेंसी वाले हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको तय करना पड़ेगा।
है, क्योंकि बिहार आपका है, राज्य आपका है, नागरिक आप हैं यहाँ के। बाकी विभाग तो जितने भी हैं सब भ्रष्ट हो गए। ऐसा कोई एक सिंगल विभाग नहीं बचा होगा जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, जिसमें इसी तरह से अफसरशाही ना हो, जिसमें लोग गरीबों का हक मारकर बड़े बड़े कॉर्पोरेट ना बन गए हो। अगर आप अभी भी चुप रहे हैं, इस वीडियो को शेयर भी नहीं किए, अपने हक के लिए इनके साथ नहीं आए, तो फिर ये लोग आपके लिए किस तरह से रोड पर रहेंगे। यही वेतन जो एनजीओ अभी झारखंड सरकार चला रही है, तो झारखंड सरकार अभी वहाँ 16,811 रुपया 8 घंटे का दे रहा है, और प्लस संडे का पैसा अलग दे रहा है, 4 घंटा का ओवर टाइम का पैसा दे रहा है। वही चीज हम लोगों ने जब इस बात को चलाया तो उन लोगों ने बोला वो झारखंड है, ये बिहार है। ये बिहार है, लूट के ये लोग को खत्म कर देना। इससे साबित ये होता है कि बिहार में तो जो स्टाफ हम लोग जो भी खरीद के खाते हैं तो वो यहाँ हम लोग को फ्री में मिलता होगा, तभी तो कह रहे हैं बिहार है। और झारखंड में महंगाई होगी। बताइए ना कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। बिहार से ही निकला हुआ एक छोटा सा राज्य झारखंड है, और झारखंड में मान 18,000 का बताया, 16,000 रुपया 800, 16,800 रुपया मिलता है, वो भी संडे का अलग से पैसा मिलता है, और बहुत सारे तरह के फैसिलिटी, 4 घंटा अलग से। देखिए ओवर टाइम का अलग से पैसा मिलता है, लेकिन उसी बिहार के बारे में ये कहा जाता है कि वो तो झारखंड है और ये बिहार है, और इस बिहार को लूटने का सब जिम्मेवारी अधिकारियों ने उठा के रखा है, और उसी अधिकारियों के लूटने के कारण से आज बिहार जो है वो बर्बादी के कगार पर नजर रहा है। छोटा सा राज्य झारखंड जो है आज आबाद हो रहा है, और हमले से निकला हुआ बिहार से निकला हुआ झारखंड जो है वो आगे बढ़ गया, और हमारा कहाँ बिहार रह रहा है वो आपको दिख रहा होगा। अगर आज भी आप इसके साथ नहीं आए तो फिर मुश्किल है, इस बिहार में जीना मुश्किल है, इस बिहार में रहना मुश्किल है, इस बिहार में काम करना मुश्किल। इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा, और हो सके तो इनके लिए एक एक पोस्ट जो है आप लोग भी अपने फेसबुक वॉल से लिखिए कि भाई इनका जो मेहनताना है, इनका जो मांग है वो सरकार और एजेंसी जल्द से जल्द माने, वरना कितने लोग इसी तरह से जो है अपने परिवार को दम तोड़ता हुआ सड़कों पर देखेंगे। वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।